हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपनी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, याद रखना, उम्र आपको थका नहीं सकती। उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। यदि आपके अंदर जिद हो जीतने की, तो हार भी आपको कभी हरा नहीं सकती। तो अपने अंदर जीत बनाओ जीतने की, और याद रखना, जब भरोसा खुद पर हो तो हारने का कभी डर ही पैदा नहीं होता। मेरे दोस्तों, चलते हैं आज के लाइव सेशन के अंदर। आप जल्दी सी क्लास को शेयर कर दो, और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो पढ़ो और आज के लाइव सेशन का एंजॉय करो, और अपनी कॉपी पेंसिल साथ में ले लो कि निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। कितना शानदार क्वेश्चन है आपके सामने कि जो चार आंदोलन आपके सामने हैं, इनमें से कौन से आंदोलन का नेतृत्व है वो हमारे बापू राष्ट्रपिता या महात्मा या वन मैन बाउंड्री फोर्स अर्थात महात्मा गांधी ने नहीं किया। तो कौन से का नहीं किया? तो आपके सामने भारत छोड़ो, स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जल्दी से कमेंट करो और अपने 2 नंबर पूरे करो जल्दी से कि सही आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कभी क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध करो, तो क्रमबद्ध भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। 1905, 1920, 1930 और 1942। एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, कवर होते हैं। बस आप तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ, बाकी जीके की अपने सर पर छोड़ दो पूरे जिम्मेदार। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था प्यारे बच्चों। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी द्वारा चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन है, ये याद रखना, गांधी जी ने नहीं चलाया था। जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उस टाइम गांधी जी कहां पर थे? 1905 के अंदर अफ्रीका के अंदर थे। 1905 के अंदर ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के से। कहां पर? बंगाल विभाजन के समय यह आंदोलन आपका चलाया गया था। और इस समय गांधी जी कहां पर थे? तो गांधी जी तो सर इस टाइम पर अफ्रीका गए हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही है बच्चों, गांधी जी अफ्रीका थे। 1893 के अंदर गए थे और 1915 के अंदर वापस आए थे। तो इस टाइम पर गांधी जी तो कहां पर थे? अफ्रीका में थे। यहाँ पर बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया। और स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था? जो विदेशी वस्तुएं थी आपकी, उनका तो लोगों ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। और अपनी स्वदेशी वस्तुओं को क्या करो? अपनाओ पर जोर दिया। यानी जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका क्या कर दो? बहिष्कार करो। और अपनी वस्तुएं हैं उनको क्या करो? अपनाओ आप। ये क्या था? बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन के समय किस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया जाता है, तो देखना बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में क्या किया था? लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी थी। हाथ पर क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। एक दूसरे के हाथ पर क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। जिस प्रकार देखो, ये सुआ नाल होता है, राखी बोलते हैं इसको। आजकल तो क्या है कि नई नई राखियां, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई सुंदर सुंदर महंगी महंगी राखियां आ गई। पहले क्या हुआ करता था? राखियां कम थी, ये आती नहीं थी जो आर्टिफिशियल आजकल आती है। पहले बहन आती थी, वो सुआ नाल रखती थी और अपनी भाई की कलाई के ऊपर वो ही बांधती थी। स्वदेशी अपना सुआ नाल बोलते हैं उसको, वो बांधती थी। तो इसी समय वो ही चलाया गया। तो याद रखना, गांधी जी का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। और कभी इतिहास की इन घटनाओं को
क्रमबद्ध करवा ले आपसे कि क्रम के अनुसार लिखो इनको, तो क्या करोगे? आपके सामने है, देख लेना। पहले पर स्वदेशी, दूसरे के ऊपर असहयोग, तीसरे पर सविनय और चौथे पर आपका कौन सा हो जाएगा? भारत छोड़ो हो जाएगा। चले आगे। हाँ सर जी, आलो, फिर आओ। फिर आपका क्वेश्चन क्या है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा, धावा नहीं, धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो चिटगांव जो शस्त्रागार हुआ था उसके ऊपर धावा किसके नेतृत्व में? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और सूर्य सेन। देखो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल क्या है? नया क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को आप कर जाओगे। देखो कैसे कर जाओगे। आपको पता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 के अंदर केंद्रीय असेंबली पर क्या फेंका? बम फेंका। केंद्रीय असेंबली पर क्या फेंका? बम फेंका। और यहीं पर भगत सिंह ने नारा दिया था। नारा दिया भगत सिंह ने कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। डरा दियो यार, टावरा चिमका दियो, सांस को पटाखा बजाएगी। कोई नहीं, होली है तो होली पर बच्चे तो बजाएंगे। तो इंकलाब जिंदाबाद का यहाँ पर नारा दिया गया। फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, एक आपके कौन? राजगुरु। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने लाहौर के अंदर क्या किया था? लाहौर के अंदर सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या 1928। यदि आपको ये तीन पता है तो आप बहुत इजीली से कर जाओगे। सर इसका आंसर क्या होगा? सूर्य सेन। क्या होगा सर? सूर्य सेन। क्यों? करने में बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही घबराओ मत, घबराओ बिल्कुल भी मत। और देखो किस प्रकार से आसानी से ये क्वेश्चन आप कर जाओगे, तो जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको भी आप हंसते हंसते आराम से इजीली कर जाओगे। सूर्य सेन। और इन्हें प्यार से लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें प्यार से पुकारते हैं मास्टर दा के नाम से। कभी आ गया कि मास्टर दा किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? सूर्य सेन को कहा जाता है। और जिन्होंने चिटगांव शस्त्रागार पर क्या बोला था? धावा किया था। क्या किया था? धावा किया था। आज मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा था भाई, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई कभी विदेश गए हो आप? इतना भोला और मासूम बच्चा, पूछो बता, छोटो सो मुंडो करके बोले, गुरुजी बचपन में तो कई बार रूस गए हो। बहुत गए हो रूस यार, रूस तो है 16 सांस बीजो को मिले। बोले गुरुजी मन छोटो जना मेरी मम्मी है ना रोजी ना मारती, और रोजी ना मैं रूस जातो, मतलब नाराज हो जाता और रूस जातो। तो बताओ आजकल के बच्चों का माइंड देखो कि कितना जल्दी उसने मेरे को आंसर दिया कि सर गया हुआ हूं लेकिन बचपन में रूस, मतलब रूस जाता मैं। देखो क्यों। चले अगले में। निम्न में से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। प्रशांत महासागर में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं चलती? क्यूराइल विश्वतरेखीय, कैलिफोर्निया, हेमोल्ट और पेरुलिवेन। और लास्ट का आपका है अलास्का। तो याद रखना कौन सी? अलास्का। क्योंकि अलास्का आपकी क्या है? जो आपका प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, महासागर की आपकी क्या है? गर्म जलधारा। रह जाएगा याद कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा आपकी क्या? अलास्का। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा में एक आपका आएगा अंटार्कटिका की जलधारा भी आपकी कैसी आएगी? ठंडी जलधारा के रूप में आएगी। और बाकी याद रखना अलास्का ही आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है। कैसी है? सॉरी हाँ गर्म जलधारा, सही है, बिल्कुल सही। अलास्का कैसी है आपकी? गर्म जलधारा। रह जाएगा, एक बार इसको देख लो। क्यूराइल विश्वतरेखीय ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, हेमोल्ट और पेरुवियन की ठंडी जलधारा, अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा, ये आपकी क्या होगी? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा होगी। और अलास्का आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है। तो आओ चलें अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में नहीं है? जल्दी से देखो कि निम्न में से कौन सा द्वीप है वो बच्चों आपका हिंद महासागर में नहीं है। आजकल के बच्चे है ना, 2 टाइम सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। होता क्या है कि लड़कियों को जब ज्यादा मेकअप चढ़ जाता है, मेकअप ज्यादा कर देती हैं वो, तो उस टाइम अपनी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती हैं। और लड़कों को जब दारू चढ़ जाती है तब ज्यादा अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो लड़कियां तो मतलब आप 5-10 लड़कों को देखते ही इनके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा पड़ती है और हिंदी इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है। कोई नहीं बोलना हो ना तो जबरदस्ती बोलेंगी। एक दिन तो बेहोश हो जाता हूं मैं गन्ना का जूस रेडी पर जूस पीना, मैं भी खड़े हो गो। एक आई स्कूटी पर मतौरमा बैठ के आता नहीं, ब्रो मेरे को जल्दी देना। वो बेचारों को सोचो बहुत जल्दी होगी, दियो। बोले भाई साहब इसके अंदर थोड़ा कालियो सिंधो नमक भी डाल दियो। मतलब पूरा बोलेगी पूरी हिंदी और इंग्लिश में, और प्लीज गिव मी थोड़ा काला नमक डाल दो में। इतना मतलब पता ही नहीं होता उनको। तो मत बोलिया करो, थारी मातृभाषा बने के ऊपर ही थे चलिया करो। तो थे काला पीला नमक मत मांगा करो। हिंद महासागर में नहीं तो डियागो गार्सिया, मॉरिशस, मेडागास्कर और पाइको द्वीप। कौन सा द्वीप हिंद महासागर में नहीं है? हिंद महासागर में कौन सा नहीं है? तो डियागो गार्सिया द्वीप आपका हिंद महासागर में, मॉरिशस आपका है, मेडागास्कर है, और याद रखना जो आपका पाइको द्वीप है ये आपका अंदिया अटलांटिक में है। कहां पर है? अंदिया अटलांटिक के अंदर रह जाएगा यार। अंदिया अटलांटिक महासागर का है। तो कभी आ जाए इस प्रकार का क्वेश्चन कि निम्न में से हिंद महासागर का द्वीप नहीं है, तो पाइको द्वीप, या डायरेक्ट भी आ सकता है कि पाइको द्वीप कहां पर स्थित है? अंध महासागर में। मेडागास्कर द्वीप कहां पर है? हिंद महासागर में। मॉरिशस द्वीप कहां पर है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप कहां पर है आपका? तो कहां पर है? हिंद महासागर में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। फिर दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन। सबसे लंबी तटीय सीमा, तो पहले तो आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सबसे लंबी कौन बनाता है? पहले तो ये बताओ कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, फिर हम चलते हैं दूसरे के ऊपर। तो सबसे लंबी तटीय सीमा की कभी बात आए, कभी जिक्र हो तो याद रखना कौन बनाता है? कनाडा। कौन बनाता है? कनाडा बनाता है। अब बात करें दूसरी सबसे लंबी, तो दूसरी सबसे लंबी कौन बनाएगा? इंडोनेशिया। दूसरी कौन बनाएगा? इंडोनेशिया। तीसरी कौन बनाएगा? ग्रीनलैंड। चौथी कौन बनाता है? रूस। और पांचवी कौन बनाएगा? फिलीपींस। तो विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश आपका कनाडा। लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछा है? तो दूसरा पूछा है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? घबराने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इंडोनेशिया आपका राइट हो जाएगा। ग्रीनलैंड 3 नंबर पर, रूस 4थे नंबर पर, और फिलीपींस 5 नंबर पर लंबी दलीय आपकी क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। ये आपकी समिति है एक तरफ, और एक तरफ इनके अध्यक्ष है। एक तरफ आपकी समिति है और एक तरफ इनके अध्यक्ष हैं। तो चलो देखते हैं, मिलान करते हैं इनका। पहला है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति का नेहरू जी बिल्कुल सही है आपका। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान सरदार पटेल बिल्कुल सही है। राष्ट्र ध्वज संबंधी ये भीमराव अंबेडकर नहीं, राष्ट्र ध्वज संबंधी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंबेडकर जी क्या किसमें थे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कौन थे आपके अध्यक्ष? कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो वो आपके कौन थे? अंबेडकर जी थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी था वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर
अल्पसंख्यक का कौन आ जाएगा? अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक आ जाए तो उनके भी कौन थे? सरदार पटेल थे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को आप क्या कर लो, नोट कर लो। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ब्यूटी पार्लर का हिंदी में नाम बताओ। देखो ब्यूटी पार्लर हो ना, भी को हिंदी में नाम बताओ क्यों है? कोनी बेरो, महिला मुख काया पलट जादुई केंद्र, क्या होगा? ब्यूटी पार्लर का हिंदी में नाम क्या होगा? महिला मुख काया पलट जादुई केंद्र। वहां पर क्या होती है? वहां पर डिजायर गाड़ी फॉर्च्यूनर बनकर आती है। चले, राष्ट्र ध्वज ये उतार लिया। वो तो ये रहा अगली, संविधान की प्रारूप समिति के में सम्मिलित नहीं थे। थोड़ा सा अब ओके है। संविधान की प्रारूप समिति के अंदर शामिल कौन नहीं थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति आपकी होगी, प्रारूप समिति के अंदर टोटल कितने थे? टोटल कितने थे आपके? 7। 7 में से इनमें से कौन नहीं था आपका? इनमें से आपका कौन नहीं था प्रारूप समिति में? सैयद महमूदुल्लाह एन माधवराव, डीपी खेतान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ भाई, प्रारूप समिति के अंदर निम्न में से कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था? महमूदुल्लाह एन माधवराव, डीपी खेतान या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन कौन थे? अंबेडकर जी थे आपके, के.एम. मुंशी थे आपके, करशन स्वामी आयंगर, और गोपाल स्वामी आयंगर। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है कि संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? टोटल 7 सदस्य थे। कितने? टोटल 7 सदस्य थे। और 7 कौन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, करशन स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद महमूदुल्लाह एन माधवराव और डीपी खेतान। ये आपके 7 सदस्य थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन नहीं था, तो याद रख लेना ये इनके सदस्य थे 7। चलें आगे। आओ, यह रहा अगला क्वेश्चन आपका कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, देवेंद्र नाथ ठाकुर और ज्योतिबा बाई फुले। जल्दी से कमेंट करो, मैं इतनी देर थोड़ा जलग्रहण कर लूं। बताओ भाई, तो याद रखना जिसने भी बी बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिसने बी बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राधा राम मोहन राय की बात करें तो याद रखना ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। विलियम जोन्स सही हो जाएगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर, तत्व बोधिनी, किसकी? तत्व बोधिनी की स्थापना किसके द्वारा?
देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ज्योतिबा बाई फुले है तो ज्योतिबा बाई फुले बालिका विश्वविद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना, बालिका विद्यालय की स्थापना कौन करेगी? तो बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले करेगी। और भारत की पहली शिक्षिका, भारत की पहली शिक्षिका ज्योतिबा बाई फुले थी। नोट कर लो, भारत की पहली शिक्षिका ज्योतिबा बाई फुले। बालिका विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की जाएगी। तत्वबोधिनी की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर करेंगे। ब्रह्म समाज और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। और विलियम जोन्स किसकी करेंगे? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दिसपुर शहर किस नदी पर है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दिसपुर शहर किस नदी पर है। तो पहले तो दिसपुर कहां पर स्थित है? दिसपुर कहां पर स्थित है? तो बच्चों दिसपुर आपका है असम। असम की राजधानी कौन सी है? तो असम की राजधानी आपकी कौन सी है? दिसपुर। अब ये क्वेश्चन और इजी हो गया कि दिसपुर असम की जो राजधानी है किस नदी पर है? तो याद रखना असम के अंदर जो आपकी प्रमुख नदी बहती है वो आपकी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है आपकी? ब्रह्मपुत्र है। यानी अपने बात करें हम अपने उत्तरी और पूर्वी भारत के अंदर जो बड़ी नदी आती है वो आपकी कौन सी आती है? पूर्वी की ओर, भारत की ओर ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बड़ी नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आपका दिसपुर शहर स्थित है, याद रखना। इनमें ब्रह्मपुत्र आ गई। ब्रह्मपुत्र में और याद रखना आप, एक तो आपका गुवाहाटी शहर है, वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। एक आपका शहर है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर भी किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। महानदी के ऊपर कौन सा है? तो महानदी पर नोट करो, महानदी के ऊपर नोट करो कौन सा शहर स्थित है? कटक। कटक। और कटक कहां पर पड़ता है? ओडिशा। और कटक ओडिशा का जहां पर क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए तुरंत, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र रह जाएगा याद। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कहां पर है? कटक ओडिशा। चावल वो फसल है जो विश्व में सबसे ज्यादा बोई भी जाती है और विश्व में सबसे ज्यादा खाई भी जाती है। अपने भारत की हम देखें तो अपने भारत के अंदर जब देखेंगे कि पश्चिमी भारत है वहां पर तो गेहूं ज्यादा, और जब हम पूर्वी भारत में जैसे चले जाएंगे तो वहां आपका क्या होगा? चावल, जिसको हम बोलते हैं धान, चावल या धान ज्यादा खाते हैं। अपने वाले चावल कम खाते हैं। अपने भारत की भी स्थिति देखेंगे तो यही है, सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है और खाया जाता है। अपने वाले चावल नहीं लेते, चावल थोड़ा हल्का भोजन रह जाता है। और अपने वाले पूरा जेठ नहीं चिन चिन की रोटियां खा जना, कोई सुबह खाई जना मान शाम के हो गए। और कई कई तो यहाँ का भी रोटी खाया बाद में घंटा 2 घंटा बाद मौजूद रसोई कमाए टंटोल ली। तो आप फल्ला को मतलब भी कोने की हिसाब का चावलों में पेट भर जाए। चावलों कौन भरा? फला तो चूर चूर की 1-2 तो अनबाउंटी खाना। तो चावल अपने यहाँ पर तो कम है। तो ये अपने पूर्वी भारत में चावल काफी होते हैं, पश्चिमी भारत में गेहूं की खेती ज्यादा होती है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के अंदर कटक ओडिशा के अंदर। और कटक ओडिशा किस नदी पर है? महानदी। ओडिशा का शोक भी किस नदी को कहते हैं? तो ओडिशा का शोक किस नदी को कहते हैं? याद रखना महानदी को कहते हैं। गोदावरी नदी, नासिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नासिक शहर किस नदी पर है? नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है बच्चों। और नासिक के ऊपर कुंभ का मेला भी लगता है। नासिक में क्या लगता है आपका? कुंभ मेला भी लगता है। और वो कुंभ मेला आपका कहां पर लगता है? तो किस नदी पर? गोदावरी पर। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर याद रखना आपका विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर कहां पर है? तो विजयवाड़ा आपका शहर है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी के ऊपर आपका स्थित रह जाएगा याद कि विजयवाड़ा शहर किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो याद रखना किस नदी पर है? विजयवाड़ा नदी पर। एक बार इनको क्या कर दो? नोट कर दो, फिर आगे करते हैं हम बात। कर लिया नोट साइड में?
चलो अब आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में शीत शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका घास मैदानों से है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं। तो इन स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास, सवाना, प्रेरी, ब्रेड वोस्टेक। तो क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो कि दक्षिणी अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही? पंपास। पंपास शीत शीतोष्ण घास के मैदान और मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के साथ यदि पर्सनल देश पूछ ले तो किस देश के अंदर? अर्जेंटीना के अंदर। कहां पर? अर्जेंटीना के अंदर। सवाना आपके कहां पर? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर उष्ण घास के मैदान। प्रेरी आपके उत्तरी अमेरिका। शीतोष्ण घास के मैदान। ब्रेड वोस्टेक, याद रखना इनको मध्य अक्षांश, क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका, थोड़ा नोट कर लेना। मध्य अक्षांश घास के मैदान। घास के मैदान किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? याद रखना ब्रेड वोस्टेक को। याद रखना जो ये प्रेरी है इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेड वोस्टेक कहा जाता है, जिन्हें मध्य अक्षांश घास के मैदान कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन देखते घबराओ मत, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन के ऑप्शन देखो और ऑप्शन देखने के बाद बहुत ही अपने माइंड को एक जगह स्थिर करके उनके क्वेश्चनों के ऊपर और उनके जो ऑप्शन है उनके ऊपर आप क्या करो? गहनता से अध्ययन करो। यदि आपकी तैयारी अच्छी की हुई है ना तो आपके बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि आप ऑप्शन से कर जाते हो। किससे कर जाते हो? ऑप्शन से कर जाते हो आप। तो ऑप्शन आपको यदि चारों ऑप्शन आ रहे हैं तो सवाल तो गलत होने का मतलब भी पैदा नहीं होता। टाइम की बात हो है। आफा छोटा है, आफा छोटा, आफा जब नीचे पड़ जाता और एक आजकल को टाबर नीचे पड़ जाए, रात दिन का आजकल को टाबर खेला लाग रहा है, खाटू नीचे पड़ गो, बैडू नीचे पड़ गो तो पूरा घर को काल जो बाहर निकल जाए और लागी छोरा गए। कोई खगो डिटोल लाओ, कोई खगो पट्टी लाओ, कोई खगो गाड़ी स्टार्ट करो, डॉक्टर कन भागो और अफला आता और आगे दो थप्पे मार के कथा क्यों ना अरे कीड़ी मर गई। आभा ने कीड़ी मारना में बाहर बैठे आभा ओटा बैग वह खेला राजी हो जाए, कीड़ी मरी, कीड़ी कहता हाँ तो आज उसके अंदर ही कीड़ी मर गई। यही होता है। तो दक्षिणी अमेरिका रह जाएगा। शीत शीतोष्ण घास स्थली क्या कहलाती है? पंपास मुख्यतः कहां पर? अर्जेंटीना में होंगे। सवाना कहां पर होंगे? अफ्रीका के अंदर। प्रेरी कहां पर होंगे? उत्तरी अमेरिका के अंदर। ब्रेड वोस्टेक जिन्हें मध्य अक्षांश घास के मैदान भी कहते हैं, प्रेरी ये आपके कहां पर होंगे? तो ये भी आपके कहां पर होंगे? उत्तरी अमेरिका। कहां पर होंगे आपके? उत्तरी अमेरिका के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लेवल का क्वेश्चन था बहुत। एक कक्षा के अंदर ये रीजनिंग का है, देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक कक्षा है, कक्षा के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसने दे रखा टोटल है 31 विद्यार्थी। माधव का विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान, तो माधव का स्थान कौन सा है? तो माधव का स्थान सर 17वां है। तो बताओ उसका अंतिम से स्थान। तो कभी भी याद रखना अंतिम से स्थान पूछे तो आप क्या करोगे? टोटल में से क्या करोगे? जिसका स्थान दे रखा है, जिसका स्थान दे रखा है उसको घटा दोगे, प्लस 1 ऐड कर दोगे, बराबर जो भी आएगा वो आपका आंसर रह जाएगा। जैसे देखेंगे हम 31, माधव का स्थान कौन सा है? 17वां है, प्लस इसमें 1 ऐड कर दो तो 17, 31 में से 17 गए आपके,
14 और 14 प्लस आपका 1 बराबर 15, आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15 है क्या ऑप्शन के अंदर, 13 14 बिल्कुल ये रहा, 15 आपका हो जाएगा। इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करोगे, टोटल और टोटल में से जिसका स्थान दे रखा है उसको घटाकर प्लस 1 कर दोगे, फिर आपका अंतिम से क्या आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आपका इजी है। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। देखो एक समय था जब वो नोकिया 1100 नोकिया 1600 फोन आया करता था, वो फोन नीचे गिर गया, नीचे गिरते ही क्या होता, सिम नाककड़ की भागती, बैटरी नाककड़ की भागती, और बैटरी का कई कई तो क्या करता, कागज लगाएड़ो रखता, पीछे कागज लगाएड़ो रखता, बाद में भी बैटरी नहीं चलती तो भी 3 डांडिया थी, 3 डांडिया का क्या करता, थोड़ो जीभ लगा के थोड़ा सो थूक लगा के बाद हाथ रगड़ की बाने ऑटो सेटलमेंट करता और करता ऑटो गालता, बीका बाद में ऊपर भी का रबड़ करके मतलब भी एक तरह बांध देता पूरा, तो वापिस नहीं। और आजकल यदि कोई को फोन है और फोन नीचे पड़ गो तो टावर का फेफड़ा, लीवर, किडनी सब कुछ बाहर आ गया, और एक अपलो टाइम हो पड़ गो कोई ने ऑटो गाली। टाइम समय समय बदलता है, समय कुछ नहीं। अपने बचपन की कभी भी आप एकांत में बैठो या कहीं पर बैठे रहो तो अपने बचपन की याद, जो आपने बचपन में गेम खेले हैं, जो बचपन में आपने हंसी मजाक की है स्कूल में दोस्तों के साथ, उन पलों को आप याद किया करो। देखो हम एक दिन हमारे पास क्या होगा, सब कुछ होगा, पैसे भी होंगे, फैमिली भी हमारी बड़ी होगी, सारी चीज होगी। उस टाइम हमारे पास क्या नहीं होगा, हमारे बचपन नहीं होगा, हमारा बचपन नहीं होगा। उस टाइम हम क्या करेंगे, बड़ा बंगला होगा, छोटा बंगला होगा, कैसा भी होगा अपन होगा अपने पास, बालकोनी में बैठे रहेंगे, तो हमारे को सबसे ज्यादा जो याद आएगा वो हमारा बीता हुआ समय आएगा कि हम किस प्रकार से एंजॉय करते थे, कैसे रहा करते थे, आज कितना समय बदल गया है, क्या हो गया। तो हर एक समय को प्रकृति के साथ जियो और आनंद के साथ जियो, हंसते रहा करो, इस प्रकार हंसा करो, चाहे जिंदगी में कितने भी गम हो, लेकिन किसी से मिलो तो इस प्रकार से हंसते हुए मिलो कि अगला आपको देखकर लगे कि यार दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई सुखी इंसान है तो ये इंसान है। जेब में पैसा ना हो, ना गर्लफ्रेंड हो, ना सरकारी नौकरी हो, फिर भी कोई किसी से मिलो तो जब आप वहां से उठकर जाओ तो आपके पीछे यही बात होनी चाहिए कि यार जिंदगी का असली मजा तो यो बंदो ले रहे है, वो ही आपका क्या है, जीवन है। ओके, कहते हैं फादर इज माई ब्लड और मॉम इज माई हार्ट। तो कोई नहीं, अपने माता पिता को दिल में रखो और हंसते रहो, खेलते रहो मौज मस्ती के साथ। क्वेश्चन कर दोगे, चले आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक बार तो कबूतर उड़ा दियो। कबूतर, एक पेड़ पर 5 पक्षी हैं, वेरी गुड। कबूतर तोता के दाहिने है, कबूतर है वो तोता के दाहिने है, तो तोता के दाहिने कौन हो गया, कबूतर हो गया। गोरैया, गोरैया तोते से ऊपर है। एक सेकंड भाई, अच्छा, अरे ऑफलाइन क्लास वाला मैं डस्ट टोल आगो मुके ठीक ही पड़े। ये आओ देखो, कबूतर है आपका, कबूतर है वो क्या है, तोते के दाहिने है, तो तोता है आपका, उसके दाहिने कौन है आपका, कबूतर। तोते से गोरैया, गोरैया तोते के ऊपर है। कौवा कबूतर से अगला है, कौवा कबूतर से अगला है, कौवा। और कौवा है, कौवे से नीचे कौन सा पक्षी है आपका, सारस, सारस। ये आपके 5 पक्षी हो गए भाई। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसके अकॉर्डिंग आप सही कर दो कि कबूतर है, तोता के दाहिने है, तोता के दाहिने, और गोरैया तोता से ऊपर है, तो तोता से ऊपर गोरैया कर दी। कौवा कबूतर से अगला है, कबूतर से अगला कौन है, कौवा, और सारस कौवे से नीचे है। ये स्थिति बनेगी तो
बीच में कौन सा पक्षी है? तो बीच में कौन सा है? कबूतर। ये वही कबूतर है जो उड़ उड़ कर कहीं पर भी बैठ सकता है। अपने यहाँ पर तो राजस्थान में तो क्या होता है, कबूतर है वो क्या करता है, या तो सुनसान जगह होती है उसको देखता है कि सुनसान जगह कौन सी है जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो या तो वहां पर कुआं होता है उस कुएं के अंदर जाकर बैठ जाता है, या कोई मंडेरी वगैरह या कोई सुनसान जगह होती है वहां पर। लेकिन आजकल गाने इस प्रकार से चलने लगे कि कबूतर भी बेचारों राजी हो रहे हैं कि यार इतना साल होगा अफानी धरती पर आया हुआ और अभी मजो है वह बैठन को, इतना दिन तो कोई बाठो गड़ होकर तो कोई कहे, कोई बाठो मार होकर तो कहे कोई बिल्ली आ जाती और आ जाती, और अब कबूतर भी पूरा के कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, क्योंकि बैठने के लिए उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिली है। आओ ये रहा राग मियां मल्हार। राग मियां मल्हार के रचयिता कौन है? राग मियां मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, अबुल फजल। तो राग मियां मल्हार का रचयिता कौन है? तो तानसेन, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास और अबुल फजल। ये याद रखना सबके सब अकबर से संबंधित है। अकबर से संबंधित है। ये सबके सब किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। ये सबके सब किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। तानसेन जिसे मस्कंद पांडे भी कहते हैं, मस्कंद पांडे। तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर के अंदर इनका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। इनका मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में है। और तानसेन, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, अबुल फजल। तो याद रखना ये जो आपके तीन है ऊपर वाले, इन तीनों का संबंध किससे है? संगीत से। तीनों आपके क्या है? संगीतज्ञ हैं। अब देखो अकबर ने राग मियां मल्हार कर की राग मियां मल्हार करके रचयिता कौन है? तो ये ग्रंथ आपकी किसने लिखी थी? तानसेन ने। ये ग्रंथ किसने लिखा था? तानसेन, जिसे हम मस्कंद पांडे भी कहते हैं। फिर आपका बेजू बावरा है, तो बेजू बावरा आपका याद रखना, नोट करो। बेजू बावरा, बेजू बावरा आप नोट करो। ये अकबर आजम या मुगल कालीन सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ, सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ आपका कौन था? यही आपका बेजू बावरा हुआ था। स्वामी हरिदास ये भी आपका संगीतज्ञ अकबर कालीन। अबुल फजल, इन्होंने आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी या अकबरनामा लिखा। और अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल का कथन था, इनका कथन था कि जो आपका तानसेन है उस तानसेन के जैसे संगीतज्ञ, तानसेन के जैसे संगीतज्ञ हैं वो धरती पर 100 वर्षों में हजार वर्षों में एक बार ही क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। 1000 वर्षों में एक बार ही क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। इनकी राग इतनी खतरनाक और इतनी मस्त राग थी कि अकबर सुनकर क्या हो जाता था? माइंड फ्रेश हो जाता था अकबर का। तो रह जाएगा याद किसने लिखी थी राग मियां मल्हार? तानसेन के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका। व्हाट वेट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट वेट रॉन्ग पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी, किरण बेदी, तस्लीमा नसरीन, अरविंद घोष। तो देखो करो जल्दी सी कमेंट करो बच्चों, जल्दी सी कमेंट आने दो। क्या होगा? सलमान रुश्दी, किरण बेदी, तस्लीमा नसरीन और अरविंद घोष। तो जिसने भी दिया है किरण बेदी उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, पढ़ाई करते रहो। और आओ किरण बेदी, फर्स्ट आईपीएस अपनी कौन थी?
आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, और इस किरण बेदी की पुस्तक आपकी कौन सी है? व्हाट वेट रॉन्ग। सलमान रुश्दी है, इनके द्वारा लिखी गई थी मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन। तस्लीमा नसरीन है, इनकी पुस्तक है लज्जा। कौन सी है? लज्जा। अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन है, वो आपकी किसकी है? तो लाइफ डिवाइन आपकी किसकी है? अरविंद घोष की। एक बार इनको क्या कर लो, आप नोट कर लो। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रेन, किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस थी, व्हाट वेट रॉन्ग पुस्तक, तस्लीमा नसरीन लज्जा, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन। चले आगे, आओ। फिर अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? घबराने वाली आवश्यकता ही नहीं है यदि आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया और ऑप्शन देख लिया। नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति, और यूएसए पहला देश था जिसने चंद्रमा पर यान भेजा। यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, यह आपका कहां से था? रूस से। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले यान किसने भेजा? रूस ने। और ये आपका क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा आपका? अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी लियोनोव आपका क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति। चलो आओ। ये वह पहली महिला जिसने 7 समुंदर पार किया। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आरती शाह, बुला चौधरी, मेघा पाटकर, कोई नहीं। तो वह पहली महिला जिसने 7 समुंदर, तो इसमें भी अपन ऑप्शन से जाएंगे, बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। आरती शाह, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल पार करने वाली फर्स्ट भारतीय। बुला चौधरी आपकी 7 समुंदर, याद रखना 7 समुंदर पार करने वाली बुला चौधरी, जो इसका राइट हो जाएगा। नेगा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित आपकी कौन है? मेघा पाटकर। रह जाएगा याद कौन? बुला चौधरी। रह जाएगा याद कौन होगी आपकी? बुला चौधरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अपना सियाचिन पर जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री। सियाचिन पर जाने वाला राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदर कुमार, नरेंद्र मोदी। जल्दी से बताओ भाई कि सियाचिन बता देते हैं। चलो, सियाचिन सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल ओके। सबसे ऊंचा ग्लेशियर याद रखना कौन सा? सियाचिन। उस पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मनमोहन सिंह थे, इंदर कुमार थे, नरेंद्र मोदी। तो याद रखना, ना ही राजीव गांधी थे, ना ही इंदर कुमार थे, ना ही नरेंद्र मोदी थे। और जो आपका सही हो जाएगा वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। तो देख लेना, जिसने जवाब दिया मनमोहन सिंह, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उसका बिल्कुल। आओ, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोहेल मूसा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, मलवत पूर्णा। तो याद रखना, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। तो जल्दी से आंसर दो बच्चे,
जल्दी से आंसर दो, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिसने भी मोहेल मूसा बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल एवरेस्ट, एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय कौन थी आपकी? बछेंद्री पाल। संतोष यादव दो बार एवरेस्ट पर जाने वाली कौन थी? संतोष यादव, सॉरी। और सबसे कम उम्र में कितनी? तो याद रखना बच्चों, 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह कर दी। माउंट एवरेस्ट फतह कर ली इन्होंने। तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय मोहेल मूसा। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर जाने वाली पहली। नोट याद रखना, एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? जुको तेबई। नोट कर लो, जुको तेबई। एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला जुको तेबई, जो कहां से थी? जापान। कब गई थी? 1954 के अंदर। और भारत की कौन थी? बछेंद्री पाल। 2 बार कौन? संतोष यादव। और मलवत पूर्णा, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करी है इन्होंने। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, टॉर्च के सेल होते हैं, तो टॉर्च के सेल आपके कैसे होंगे? तो बताओ इनसे जल्दी सी। क्या श्रेणी क्रम होंगे? क्या समांतर क्रम में होंगे? क्या मिश्रित क्रम में होंगे? क्या पैरेलल क्रम में होंगे? कि आपके टॉर्च के सेल होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में और पैरेलल क्रम में। याद रखना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? श्रेणी क्रम में होते हैं। ये कैसे होते हैं? श्रेणी क्रम के अंदर होंगे आपके। और यार लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आओ अब हो जाएगा। ये नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होती है? बताओ भाई, कहाँ होगी? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन और सभी। नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होती है? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन और सभी। तो याद रखना, हाइड्रोजन बम के अंदर होती है। ये थी आज की हमारी क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नई क्लास के साथ। इतने देर मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो और खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो।